टीपू पौड़िया जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? पिछले दिनों दिग्विजय चौटाला का बयान हमने सुन लिया है सर। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार है, बहुत ज्यादा फर्क अब देखने को नहीं मिल रहा है, चुनाव नजदीक है। अगर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, जैसा कि आशीष जी भी ये कहते हुए नजर आए कि सरकार का कोई भी तो नुमाइंदा पहुंच सकता था उन्हें रोकने के लिए। देखो रात्रि जी, जिस प्रकार ये पूरा मामला पूरा देश देख रहा है, सबसे पहले तो पहलवानों की जो मांग थी कि बृजभूषण पर एफआईआर दर्ज हो, वो एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद जो पहलवानों की मांग रही कि WR5 से बृजभूषण को हटाया जाए, वो IAO ने WR5 की पूरी जो कार्य प्रणाली है उसको भंग कर दिया और भाई साहब उसका कार्यकाल रद्द हो गया था, उसको तो अपने आप हटा दिया। अब उसको देख रही है भाई साहब उसका कार्यकाल रद्द हो गया था, IAO ने उसको नहीं हटाया। उसके बयान सुना दूं आपको, वो क्या कहता है। बिल्कुल आज भी उसके बयान सुना दूंगा। वो तो ये कहता है कि मेरे को कोई हटा ही नहीं सकता। वो कहता है WFI एक स्वतंत्र बॉडी है, उसको कोई हटा नहीं सकता। उसने ये बयान मीडिया में दिए हैं बिल्कुल, और ये क्लियर बयान दिए। भाई आपकी पूरी बात आ गई है, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, आप बात को सुने। जिस वक्त यहाँ पे रात्रि जी, यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात तो रही बात पहलवानों की। अगर पहलवानों के साथ किसी ने भी कुछ भी गलत किया है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो और कितना भी बड़ा राजनीतिक वर्चस्व क्यों न रखता हो, भाई ऐसे व्यक्ति को जिसने भी गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए और बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। बल्कि मैं तो यूँ कहूंगा, ऐसे व्यक्ति को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी कहीं पर। तो ये बयान तो बृजभूषण भी कह रहे थे कि जांच होगी जी। शास्त्री जी, इसका दूसरा पहलू आपको समझने की जरूरत है। जिस प्रकार पहलवानों के कंधे पर बंदूक रख के जो कांग्रेस राजनीति कर रही है, जिस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा को जो भारतीय कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष बनाना चाहते थे, भाई जैसे सबसे पहले तो 30 जून को भारतीय कुश्ती संघ ने जो हरियाणा कुश्ती टीपू संघ जी, को बंद कर वो दिया था, कांग्रेस का बयान है, मैं इस पर बात करूंगी। जो सवाल अभी आशीष जी ने पूछा कि सरकार का कोई नुमाइंदा क्यों नहीं पहुंचा उनसे बातचीत करने के लिए। जी सरकार, आप ये देखो पहलवानों से कहीं ना आज ओपी धनखड़ आए थे सर पीसी करने के लिए। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। आज जिस प्रकार से पहलवानों ने, एक पहलवानों की तरफ से भी मैं समझता हूँ कि एक चूक हुई है। जो सभी राजनीतिक दलों को वहाँ बुलाया गया, वहाँ पर चाहे कांग्रेस 3 महीने पहले नहीं बुलाया था सर उन्होंने। आपको भी न्योता दिया था सर हमने, आपको भी न्योता दिया था। जब पहले हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला जी पहली बार पहलवान वहां पर बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने वहां आने के लिए कहा था। तब पहलवानों ने यह कहा था कि हम किसी राजनीति की दल की एंट्री नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। हमने सरकार पे विश्वास किया था भाई साहब। उसके बाद वहाँ क्या होता है, वहाँ सिर्फ सरकार को सत्ता पलट करने की बात होती है। हमने सरकार पे विश्वास किया था भाई साहब। वहाँ सिर्फ अपने स्वार्थ की टीपू जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस। कोई नुमाइंदा क्यों नहीं पहुंचा सर बात करने के लिए? जो आशीष जी जवाब ले लीजिए उनसे। कोई नुमाइंदा क्यों नहीं पहुंचा सर, यही सवाल है बस, इस पर जवाब दे रहा हूँ ना। अब आप ये देखिए, सरकार, आप ये कह रहे हो कि सरकार का कोई नुमाइंदा क्यों नहीं पहुंचा? खेल मंत्री जी पहुंचे, PT उषा जी पहुंची, क्यों नहीं पहुंचे? धरने पे नहीं, रोकने के लिए। सरकार के नुमाइंदे नहीं है, वो पहुंचे हैं। कौन से खेल, तो ये देखो वहाँ कौन से खेल मंत्री आए थे धरने पे? बनाया गया किस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा इसके पीछे किस राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। आप उस पहलू को भी देखने की जरूरत है ना। जनता के सामने ये बात भी आनी जरूरी है। पास बैठ के दर्द समझो भाई साहब, पास बैठ के सरकार का सत्ता पलट करने की वहाँ पर बात होती है। और आशीष जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं आए वहाँ पर? भाई सरकार को वहाँ सत्ता पलट करने की बात होती है। अभी लड़ाई सिर्फ पहलवानों और बस्ती बृजभूषण ही रहने दीजिए ना। भाई आप क्यों राजनीतिक शिकार तो सवाल तो ये भी है ना, बृजभूषण को लेकर सॉफ्ट क्यों है सरकार? ठीक है टीपू जी, मैं आपके पास आऊंगी। टीपू जी, आप क्यों राजनीतिक शिकार? तो सवाल तो ये भी है ना, बृजभूषण को लेकर सॉफ्ट क्यों है सरकार? ठीक है टीपू जी, मैं आपके पास आऊंगी। टीपू जी, मैं आपके पास आऊंगी जी। पहलवानों के साथ हाँ, कैसे साथ है ये तो बताओ, कैसे साथ है, कैसे साथ है ये तो बता दो। आप तो मेरी बात का मतलब ही नहीं समझे। मैंने कहा एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मैंने कहा एक मिनट सुन तो लो, एक मिनट सुन तो लो। अरे भाई साहब एक मिनट सुन तो लो। ठीक है आशीष जी, जो आप लोग के साथ है उनकी भी बात सुन लेते हैं। ठीक है टीपू जी, ठीक है सुन लीजिए सर।
विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेलो तो गोली मारने की बात करते हैं, मुझे बताइए ना। ठीक है, टीपू जी की बात सुन लीजिए। मैं पूछना रमन चाहता जी, हूँ, टीपू जी की क्या बात आप सुन लीजिए। अस्थाना के बयान को समर्थन देते हैं? इनको शर्म आनी चाहिए, इनको पता लगा, पता होना तो चाहिए। सर आप लोग कैसे खिलाड़ियों को हमारे समर्थन देश दे रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं खिलाड़ी। आप लोग समर्थन कैसे दे रहे हैं सर? आप लोगों का साथ कैसे है खिलाड़ियों के साथ? खिलाड़ियों के साथ पूरा देश खड़ा है। एक मिनट रमन जी, और ये रमन समर्थन जी, देने सुन की लीजिए। बात नहीं है, न्याय और अन्याय की बात सिर्फ है। आप ही चैनल पर नहीं बैठे हो, आप सुन लीजिए, सुनना भी सीखिए। ठीक है रमन जी, बात सुन लीजिए टीपू जी क्या कह रहे हैं, फिर जवाब इस पर सर। राष्ट्री जी, हमारी पार्टी की तरफ से बार बार हमारे नेताओं की तरफ से भी ये बयान आ रहे हैं कि भी हमारे पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए, जरूर से जरूर मिलना चाहिए। देश में कानून का राज है। इस बात के लिए तो मैं पहलवानों को भी ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य तो इस बात के लिए रखना पड़ेगा जब तक इस व्यक्ति की जो जांच की जो रिपोर्ट नहीं आ जाती, जो पुलिस जो जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, उसकी रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती तब तक का धैर्य रखना पड़ेगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा और जो दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी भी चाहिए। सर कितना दिन और सर, 35 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है, कितना दिन? रिपोर्ट है वो तो ओपन कितना करो, दिन उसमें और क्या इस हुआ? बात को ना तो इस बात का फैसला आप कर सकते, ना इस अन्य जो टीवी पैनलिस्ट जितने भी बैठे इस बात का फैसला वो कर सकते। ये दिल्ली पुलिस का अंतर्गत मामला है कि वो उनकी जांच कहाँ तक पहुंची है और किस तरीके से वो कितने समय में और उसको पूरा तो कर सर पाएंगे। खिलाड़ी तो इस बात आपके का प्रदेश जवाब में नहीं है दे पाएंगे। हाँ। सबसे पहले लेकिन आप ब्रजभूषण मेरी को बात हटाना सुनिए। चाहिए था उसके भाई पद से। किसी के कानून कहने से कहता या है, किसी के प्रवक्ता के सेक्शन कहने 9 से कहता सिर्फ है, उनके कहने से वो पहलवानों सेक्ट के का मान सेक्शन सम्मान 9 नहीं कहता होगा। है। पहलवानों का मान सम्मान हिंदुस्तान के हर नागरिक के दिल में है। हर नागरिक कौन से आज कानून का पूरे पालन हो देश रहा की है? जनता, आज पूरे देश की जनता वह पहलवानों के हक में है, पहलवानों के पक्ष में है। लेकिन इसका जो राजनीतिक पहलू दूसरा वो भी तो देखने की जरूरत है। मैं यहाँ पर रमन जी से ये पूछना चाहता हूँ कि रमन जी ये बताएं, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे, उन्होंने जो फेडरेशन बनाई थी क्या उसको भंग नहीं किया गया? क्या उनकी पर्सनल लड़ाई को वो पहलवानों के साथ के ऊपर राजनीति नहीं कर रहे? भाई तो क्या वो इस तरीके से जो राजनीति गंभीर राजनीति देखिए ठीक है, जवाब सुन लीजिए सर। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी कभी इतनी छोटी राजनीति टीपू नहीं जी, जवाब सुन करते। लीजिए। आप बिल्कुल छोटी 100% राजनीति, अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, और ये झूठ अब कोई नहीं सुनेगा। ये आपका झूठ कोई नहीं सुनेगा। दीपेंद्र हुड्डा जी का इतना छोटा कद नहीं है जितना आप समझते हैं कि इन बातों से छोटा बन जी, आप कुछ जाएगा। कह रहे थे सर। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जी, अपनी आप बेटियों कह के रहे साथ, थे। इन बहनों के टीपू जी, साथ शांत खड़े हो जाइए हैं, सर। और मैं कहता हूँ हर हरियाणवी को खड़ा होना चाहिए। इसमें गलत क्या है? आप अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेस का नाम ले देते आप हैं। इसको पहलवानों की लड़ाई ब्रजभूषण के साथ रहने दीजिए। अगर अरे आपने- शमशेर जी, आपने लड़ाई लड़नी है शमशेर तो जी, डायरेक्ट सरकार से हरियाणा लड़ाई के लीजिए। मुख्यमंत्री। आप जो पहलवानों के ठीक है टीपू जी, शमशेर जी की बात सुन लीजिए। हरियाणा शमशेर के जी की बात सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। हरियाणा अनुराधा के जी एक मुख्यमंत्री। मिनट। कि सरकार जी से टीपू जी इतनी आपका लास्ट लंबी रिएक्शन जांच को ना खींचे। अगर सरकार चाहती तो सत्ता के अंदर ही जैसे जांच सभी राजनीतिक पार्टियां के जितने भी सभी राजनीतिक दल हैं, सभी के सभी इस बात को कहते हैं कि हम पहलवानों के साथ हैं और इस पर न्याय होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और जो दोषी मिलेगा इसमें उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और जैसे कि कांग्रेसी प्रवक्ता कह रहे थे, जो रमन जी बोल रहे थे, भी अन्य दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि जो गंदी राजनीति कांग्रेस इसके पीछे जो खेल खेल रही है, भाई इस लड़ाई को पहलवानों के ब्रजभूषण की ही लड़ाई रहने दें। भाई कांग्रेस इसके ऊपर जो पीछे से एक ऐसा खेल खेल रही है उसको जनता के सामने लाने की जरूरत है। उसको ठीक है सर, लास्ट रिएक्शन मांगा है सर मैंने। आप लोग क्या करेंगे वो मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखो पूछना चाह रहा हूँ, क्या संदीप सिंह के साथ खड़े हो जाए या कुलभूषण के साथ खड़े हो जाए? आप बताइए, इन अपराधियों के साथ खड़े हो जाए कानून का राज है। चलिए खिलाड़ी